हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा यूट्यूब चैनल सत्तू बिहार बोर्ड पे। तो भैया, हिंदी में टॉपर बनना है, हिंदी में 100 में 100 नंबर लाना है, पर कैसे लाएंगे? हिंदी का बुक तो कंप्लीट कर रखे हैं, पर ग्रामर सेक्शन में कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इतना चैप्टर है, क्या करें? इतना चैप्टर है तो उसमें मात्र 1 महीना बचा हुआ है। आज 27 या 28 दिसंबर हो रखा है, 28 दिसंबर है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। 1 महीना बाद एग्जाम है, तो करे क्या? तो मैं आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण का धांसू टॉपिक, धांसू क्लास और धांसू क्वेश्चन सब लेके आऊंगा कुछ दिनों के ठीक बाद। तो आप सभी सारा सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रखे हो, ये चीज मुझे बहुत थोड़ा बहुत पता है। पर अब हिंदी ग्रामर व्याकरण में जो आप सभी की जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उससे आज मैं खत्म करने वाला हूँ। मैं कहने का मतलब कि समझने वाला और रटने वाला, ये क्या है? समझने वाला और रटने वाला। और बुक 55-45 और इधर 45-55, ये रेशियो क्या चीज है, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। और अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बात रहा, तो अब हम लोग ये समझने वाला और रटने वाले को हम लोग पहले बताते हैं कि ये समझने वाला क्या होता है और रटने वाला क्या होता है। कुछ ऐसा टॉपिक, कुछ ऐसा चैप्टर जिसे समझा नहीं जाता, बस रटा जाता है। तो कहने का मतलब कि बिलोंग शब्द आप कितना ही समझ लोगे, समझोगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसको बोलते हैं रटने वाला और समझने वाला। जैसे समाज, संधि, उपसर्ग, विशेषण, लिंग को आप रट नहीं सकते हो, उसे समझ सकते हो। तो समझने और रटने वाला में क्या करें, बता दिए कैसे क्या होता है। उसके बाद सबसे पहला नंबर जो चैप्टर है वो समास है। समास से हर साल कम से कम 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता है, तो रहता है। मात्र आप इस 5 चैप्टर को और इधर कुछ 1 2 3 4, इधर 4 चैप्टर को कर लेंगे तो आपको अगर बुक से 45 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो ग्रामर सेक्शन से 55, अगर बुक से 55 तो ग्रामर सेक्शन से 45। तो आप इस टॉपिक का कर लो तो कम से कम आपको इतना क्वेश्चन बन ही जाएगा। तो संधि को नेक्स्ट नंबर चैप्टर क्या है? संधि है। ठीक, इससे भी कितना रेशियो के ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड में रहते हैं? तो कम से कम 5 से 10। इसमें भी कितना होते हैं? ऑलमोस्ट 10। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय से आपके बोर्ड एग्जाम में मात्र 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क, एक ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का होता है। विशेषण से भी ज्यादा नहीं पूछा जाता है, 5 से 7 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सेक्शन में जो विशेषण चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो मात्र 5 से 7 ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है तो वो क्या है? लिंग। लिंग से भी ज्यादा नहीं पूछे जाते, 5-7 के रेशियो रहते हैं। लिंग में भी 5 से 7 ऑब्जेक्टिव का रेशियो अभी चल रहा है। सबसे ज्यादा किस पे चल रहा है? तो समास और संधि पे। ये दोनों रटो, 20 नंबर फ्री में पाओ। रटो और 20 नंबर फ्री में पाओ। समझो रटो आप पे डिपेंड करता है कि अभी समय बहुत कम है, समझना है या रटना है तो आप देखो, क्योंकि समय अब समझने वाला नहीं रहा। 1 महीना में आप अगर समझना स्टार्ट करोगे तो एक चैप्टर कम से कम 1 घंटा लेगा। अगर वन शॉट देखोगे तो एक चैप्टर 1 घंटा, 1 2 3 4 5 घंटा बर्बाद। ठीक है, तो आप समझना चाहते हो तो समझ लो, रटना चाहते हो तो रट लो। उसके बाद नेक्स्ट नंबर जो चैप्टर है रटने वाला में से अब हम लोग आते हैं कि रटने वाला क्या होता है। तो बिलोंग शब्द, ठीक है, ये भी आपको रटने वाले में से आता है। पर्यायवाची शब्द, पर्या का वाची, किसी भी एक चीज का 3 पर्यायवाची होता है, 4 होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सभी को अच्छे से याद कर लेना। अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द, ये भी एक इंपोर्टेंट चैप्टर है। बिलोंग शब्द से कितना रेशियो रहते हैं भैया? भैया 10 रहते हैं। पर्यायवाची से कितने रहते हैं? तो मात्र 5। अनेक शब्दों के एक शब्द कितने? 5। मुहावरा से भी 3-4 पूछ ही लेते हैं। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये दोनों भाई है। चचेरा भाई है। उपसर्ग और प्रत्यय चचा का लड़का है, चचेरा भाई है। उपसर्ग जहां तो प्रत्यय रहेगा ही रहेगा। उसके बाद विशेषण और लिंग, और इधर रटने वाला में आ जाता है बिलोंग शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। उसके बाद मुहावरा,
और अब हम समझते हैं कि भैया 50 में 50 लाना है, पर करेंगे क्या? आप हिंदी का चैप्टर बाय चैप्टर वन शॉट देख लो, ठीक है, वन शॉट देख लो, तो आपका क्या हो जाएगा कि बुक का जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा 100% में से आप कम से कम 70% ऑब्जेक्टिव वहां से ले लोगे। बुक का वन शॉट हर चैप्टर का देख लो, बुक का वन शॉट हर चैप्टर को देख लो, तो आपको हर चैप्टर को देखोगे तो अभी ज्यादा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत भी आ ही जाएगा। तो बुक का जैसे 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है और 50 में से आप कम से कम बुक का बहुत अच्छे से पढ़ रखे हो, तो अगर किस्मत भी खराब होगा, नसीब भी खराब होगा, तो 35 ऑब्जेक्टिव आपको बुक से बन ही जाएंगे। अगर बुक से ज्यादा नहीं पढ़े हो, वन शॉट करके भी मतलब सिलेबस खत्म कर लेते हो, तो कम से कम 35 ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। उसके बाद इतना जो पढ़ लोगे तो कम से कम इतना में से क्या चीज 15 भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा, तो 35 बुक का और 15 ग्रामर का, तो 5 5 10, हाथ में 1 3 4 1 5, 50 ऑब्जेक्टिव आपके हाथ में। 35 बुक का, 15 ग्रामर का, 35 15 सीधे 50। ठीक है, तो मैं